वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HB से निकल कर एक नोटिस सामने आया है। एडवर्टीजमेंट नोटिस एक जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है। इसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के लिए है। जैसे कि आपकी ग्रुप डी में आपकी PN होगी एंड ग्रुप सी में आपका स्टेनोटाइपिस्ट, JOIT एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है। चलिए डिटेल में समझते हैं इसकी पूरी प्रोसेस को। आपकी जो ओपनिंग डेट है आपकी 22/4/2022 है, मतलब 22 अप्रैल 2022 से इनका लिंक ओपन हो गया था अप्लाई करने के लिए। सॉरी फॉर द डिले। एंड जो उसकी लास्ट डेट है वो आपकी है 20 मई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्रुप C एंड D ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HP, मंडी एट नेरचौक। नेरचौक में आपकी पोस्टिंग होगी यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड जितने भी आपके इन्होंने बताया है कि द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। ये इनका पोर्टल है https://employee-application/employee-applicant-registration.html। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी अपलोडेड फ्रॉम दी। जो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो 22 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये लिंक को कर देंगे डिसेबल। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है नेम ऑफ द पोस्ट प्लस उसका पे स्केल एंड उसकी क्वालिफिकेशन। अब आती है बात ग्रुप C की। ग्रुप C में आपकी पहली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इसका पे स्केल रहेगा आपका 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 4400 ग्रेड पे। और ये आपकी पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। टोटल इसमें 2 पोस्ट रहेगी, जनरल UR की दोनों रहेगी। एंड बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो BCom डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज और एनी इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकोगनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड बात है हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड अगर बात की जाए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, उसमें इन्होंने बोला है MCom डिग्री फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकोगनाइज बाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड में लिखा है इन्होंने नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ द HP। और आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी इस पोस्ट के लिए 45 ईयर। आपकी सेकेंड पोस्ट आती है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। जो भी अभ्यर्थी स्टेनो का वेट कर रहे थे उनके लिए पोस्ट निकल चुकी है। ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी और टोटल पोस्ट रहेगी ये 3, और तीनों पोस्ट रहेगी जनरल UR की। पे स्केल्स का 5910 से लेकर 20,200 प्लस 2000 ग्रेड पे रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बताइए इसकी क्वालिफिकेशन शुड हैव पास +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकोगनाइज्ड बोर्ड और स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल एजुकेशन। सेकेंड में बताया हमने मस्ट पोजेस द फॉलोइंग स्पीड इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग। इसमें आपकी शॉर्ट हैंड भी होती है एंड टाइप राइटिंग भी स्पीड होती है। दोनों आपकी कंप्यूटर पे होगी, बोथ लैंग्वेज पे, हिंदी और इंग्लिश में। एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये इन्होंने बताया है कि इनको क्या चाहिए। शॉर्ट हैंड में इनको चाहिए इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में चाहिए 60 वर्ड पर मिनट। अब बात की जाए अगर टाइपिंग की, इंग्लिश में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में भी 25 वर्ड पर मिनट। प्रोवाइडेड डैट, यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट बताया है स्टेनो के लिए स्पेशल कि प्रोवाइडेड डैट एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट शैल हैव टू पास शॉर्ट हैंड टेस्ट इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, या फिर वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कैंडिडेट शैल हैव टू पास टाइप राइटिंग टेस्ट, आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, दोनों आपको पास करने होंगे जो आपको स्पीड बताई गई है। एंड थर्ड बोला इन्होंने प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंक्यूमेंट हैविंग पास शॉर्ट हैंड in one language at the time of initial recruitment at the prescribed speed shall have to pass the shortened test in second language either in Hindi or English, whoever may be as prescribed supra within a period of 3 years from the date of appointment. The appointment letter of such candidates who does not qualify the shortened test in second language shall contain the specific condition that he or she shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of 3 years, and he or she will be eligible to draw his annual increment from due dates, and the candidate who qualify the said test after 3 years will be eligible to draw his or her first increment only from the date of qualifying prescribed test. सेकेंड में वो लिखा आपका शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर
प्रिस्क्राइब बाई द रिक्वायरमेंट अथॉरिटी। डिजायरेबल में क्या आता है, नॉलेज ऑफ कस्टमर मैनर और एंड टैलेंट्स ऑफ HP। इसकी भी आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 45। अगली आपकी आती है JYT। काफ़ी फेमस पोस्ट कोड रहता है JYT का, टेस्ट हो जाता है लेकिन रिजल्ट इसके नहीं आते हैं। JYT पे स्केल इसका रहेगा 5910 एंड प्लस 20,200 से रहेगा, एंड इसका जो गेट पे रहेगा वो रहेगा 1950। टोटल इसमें 9 पोस्टें हैं JV की। जनरल की रहेगी 4 पोस्टें UR की, SC की रहेगी 2 UR की, एंड SC में एक्स सर्विसमैन की रहेगी 1 पोस्ट, एंड OBC की 1 पोस्ट प्लस EWS की 1 पोस्ट। बात की जाए क्वालिफिकेशन की, शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। जो उसकी नए RNP रूल आए हैं उसी के हिसाब से इन्हें बताया है कि आपकी नॉर्मल +2 आपकी होनी चाहिए, अगर +2 नहीं है तो क्या होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज़ द ITI in information technology enable sector as notified by Director General of Employment and Training from time to time, or 3-year diploma in computer engineering या computer science या IT from a polytechnical as approved by All India Council for Technical Education। साथ में आपको चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड चाहिए हिंदी में। ये थी आपकी ग्रुप C की पोस्टें। अब आती है ग्रुप D की पोस्ट। ग्रुप D में इसमें आई है PN की पोस्ट। ये आपकी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन इसका जो पे स्केल है वो आपका रहेगा रेगुलर इंक्रीमेंट में 4900 से लेकर 10,680 प्लस 1300 गेट पे रहेगा। एंड सेकंड, इमोल्यूमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज रेस 6200 एज पर डिटेल गिवन 15A। इस PDF में 15A का कोई कॉलम होगा, वहाँ पे इन्होंने बताया होगा। और क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, शुड हैव पास मेट्रिकुलेशन, ओनली आपकी 10th चाहिए। और डिजायरेबल में क्या चाहिए इनको, वही नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड टैलेंट्स ऑफ HP एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन पिकुलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन प्रदेश। अब इन्होंने बताया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि आपकी जो एज क्या रहेगी, आपकी मिनिमम एज रहेगी 18 साल एंड मैक्सिमम रहेगी 45 ईयर्स। विल बी रिकॉर्ड, जो आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2022 तक। 2022 तक आप या तो 18 साल के हो जाना चाहिए या फिर 45 से ऊपर नहीं होने चाहिए। जो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी होती है SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए आपकी 5 साल का आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आती है बात एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर जनरल की बात की जाए, फ़ीस काफ़ी हाई है, 1200 फीस रहेगी जनरल में। एंड जो आपकी SC ST OBC EWS प्लस BPL, उनकी फ़ीस इसकी हाफ कर दी गई है, 600 फीस रहेगी। और इन्होंने बोला है अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप C if he or she has passed matriculation and 10+2, and for group D post he or she passed middle or matriculation from any school institution situated in HP। मतलब आपकी जो 10th और +2 है वो आपकी HP से होनी चाहिए। ग्रुप C के लिए आपकी 10th और +2 HP से होनी चाहिए, एंड ग्रुप D के लिए आपकी जो 8वीं है आपकी HP से होनी चाहिए, और आप हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए। ये इन्होंने नोट दिया है। अब आती है मोड ऑफ पेमेंट की। ये मोड ऑफ पेमेंट है आपकी ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, आपकी कोई भी कार्ड चल पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे इन्होंने बोला है जैसे आप फॉर्म भर लोगे उसके बाद क्या करना है, आपने उस फॉर्म की आपने निकालनी है प्रिंट आउट और इनको भेजना है हार्ड कॉपी के रूप में। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो फॉर्म आप भर लेंगे उसकी अपनी हार्ड कॉपी निकालनी है और इनको भेजना है कब तक, 27/5/2022 तक, 5 PM से पहले। ये इनका एड्रेस रहेगा द रजिस्ट्रार अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HP मंडी, HP.SLBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैंपस नया चौक। इनका पिन कोड है 175008। लेकिन जो इलाके इनके दूर दराज इलाके होते हैं, जैसे कि HP में आपके आते हैं भरमौर, चंबा डिस्ट्रिक्ट, डोडा कवार एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। डोडा कवार आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपका आ गया, एंड लाहौल स्पीति। इनके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 4/6/2022 फॉर्म को भेजने की, जो आपका हार्ड कॉपी रहेगी। और जो आपके अदर स्टेट्स हैं, अदर UT आपकी, जैसे कि आपके हो गया लद्दाख, असम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पंगी एंड भरमौर एक्सेट्रा, इन सब के लिए 4/6/2022 डेट रहेगी। लेकिन जो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट है आपकी HP में या फिर जो और स्टेट्स है उनके लिए आपकी डेट रहेगी 27 मई, उनके लिए 27 मई रहेगी।
फॉर्म को भेजने की, हार्ड कॉपी की, और बाकी उनके लिए रहेगी 4/6/2022। ये इनकी जनरल इंस्ट्रक्शन है। इन्होंने बताया है कि फॉर्म आपने कैसे भरना है, ये आप पढ़ लेंगे PDF में, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अब इन्होंने बताया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। एनेक्चर A आपका आएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि आप टाइम टू टाइम इस लिंक को विजिट करते रहें, कि इनकी साइट है http://AMRUHP अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी HP.AC.in। ये इनकी साइट है। इस पर आपको बोला है कि टाइम से टाइम अपडेट रहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको सारे अपडेट इस साइट में मिलेंगे, कब आपका पेपर होगा, सारे एडमिट कार्ड आपको यहीं आएंगे उस लिंक पे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका पुराने रखा है इन्होंने, मतलब आपका रिटर्न, टाइपिंग और DV इन्होंने कैंसिल नहीं की है। ये आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए, बात करते हैं ग्रुप C की। ग्रुप C में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का। 85 क्वेश्चन होंगे और 85 मार्क्स के होंगे। आपको मिलेंगे 2 घंटे पेपर करने के लिए। पहली पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट। इसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इन दी कंसर्ट फील्ड। जो आपकी फील्ड रहती है अकाउंटेंट की, जो आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे 60। मतलब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको JEE में कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, उसी के से आपको अकाउंटेंट में आएंगे अकाउंट के क्वेश्चन, जो आपकी फील्ड इन्होंने मांगी होंगी, BCom या MCom जो मांगी होंगी इन्होंने, 60 क्वेश्चन के वो आएंगे। उसके अलावा 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, जनरल नॉलेज ऑफ GK ऑफ HP इंडिया एंड इंटरनेशनल GK, करंट अफेयर, साइंस एंड सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सभी को मिला के 25 क्वेश्चन होंगे। हो गया आपके 85 क्वेश्चन। क्लियर। अगली पोस्ट है आपकी स्टेनो की, स्टेनो टाइपिस्ट। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे GK ऑफ HP इंडिया इंटरनेशनल GK, मतलब करंट अफेयर, साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, सोशल साइंस, इसके आपके 60 क्वेश्चन होंगे। और जो आपकी हिंदी और इंग्लिश होगी वो आपके 25 क्वेश्चन होंगे। मतलब इसमें टोटल आपके टोटल GK ही है। बोलने का मतलब है कि जो यहाँ पे 25 का क्वेश्चन था वो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया 60 और 25 में, स्टेनो के लिए स्पेशल। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्टेनो के लिए क्या होता है। शॉर्ट स्पीड आपकी रहेगी 60 इंग्लिश में, हिंदी 60 में, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड रहती है कंप्यूटर पे वो रहेगी आपकी 25-25 हिंदी और इंग्लिश में। अब आती है आपकी पोस्ट JOIT। इसका सिलेबस भी सेम ही है जैसे आपका HP का सिलेबस था JOE का। 60 क्वेश्चन आपको आएंगे कंप्यूटर के, जो आपकी फील्ड रहेगी कंप्यूटर की, जो आपकी क्वालिफिकेशन है इन्होंने मांगी होगी, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे GK के। GK में आपकी करंट अफेयर, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, HP GK, इंटरनेशनल GK एक्सेट्रा, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और इसके बाद आपकी रहेगी टाइपिंग। इंग्लिश में आपको चाहिए 30 स्पीड एंड हिंदी में चाहिए 25 स्पीड। इसके बाद क्या होगा, इन्होंने बोला है कि जो आपके रिटन टेस्ट निकल जाएंगे उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। जिस पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट है, जैसे आपको स्टेनो और JOIT, इन दोनों में आपका स्किल टेस्ट है, तो आपको एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट बुलाएंगे, मतलब एक पे 10 रेशो रहेगा टाइपिंग के लिए। लेकिन जो आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग नहीं होती, उसमें आपकी डायरेक्ट DV होगी। लेकिन जो आपकी स्टेनो और JOIT की पोस्ट है उसके लिए इन्होंने बताया है कि एक पे 10 बुलाएंगे, और एक पे 10 के बाद टाइपिंग जब हो जाएगी उसके बाद आपका रेशो रहेगा 1/3। DV के लिए आपको पता है कि DV का प्रोसेस आपको 1/3 रहता है। यहाँ पे इन्हें नोट दिया है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द पैरामीटर डिवाइस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाइड इट्स नोटिफिकेशन नंबर। ये नंबर दिया गया है 17/2017। मतलब आपका जो DV का प्रोसेस है वो इसमें होगा। हालांकि आपका DV ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हम DV करवाएंगे। ये इनका DV का डॉक्यूमेंट रहेगा 15 नंबर का, सेम वैसे ही है जैसा आपका HPCC का होता था। ये आप PDF में पढ़ लेंगे इसको। अब आती है बात ग्रुप D की। ग्रुप D में आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, उसमें आपका डायरेक्ट 100 नंबर का एक क्राइटेरिया इन्होंने बनाया हुआ है। जिस तरीके से आपका 15 नंबर का क्राइटेरिया होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वैसे इन्हें ग्रुप D के लिए 100 नंबर का एक क्राइटेरिया बनाया है, जिसमें आपका पहला कॉलम है 85 मार्क्स का। इनका पहला ही कॉलम 85 मार्क्स का है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड in qualifying examination to be calculated out of 85. For example, a candidate getting 50% marks in metric will be given 42.5। इसी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो मार्क्स अपने। ऐसे ऐसे इनके कॉलम बने हैं, ऐसे करते करते ये 100 हो जाएगा। और लास्ट में इन्होंने दिया है नोट, द शॉर्टेस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर एवेल्यूएशन। जब आपकी मेरिट बन जाएगी उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटिंग के, जो कि ग्रुप D की पोस्ट रहेगी PN की। और लास्ट में एक नोट है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू डिस्पेंस विद चेंज एनी एग्जामिनेशन सेंटर इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ एप्लीकेंट इज इनएडिक्वेट।
इन्होंने बोला है कि ये स्ट्रेंथ अगर इनके पास ज़्यादा हो जाएगी तो ये सेंटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये 2 सेंटर भी दे सकते हैं। ये इसमें टोटल था आपका। ग्रुप सी की पोस्टें हैं, ग्रुप डी की पोस्टें हैं। ग्रुप डी में आपकी पीएन की पोस्ट है, ग्रुप सी में आपकी 3 पोस्टें हैं, स्टेनो, जेओआईटी एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट। देखिए पीएन में आपकी टोटल पोस्ट रहेगी पीएन में आपकी टोटल 3 पोस्टें हैं, तीनों आपकी यूआर की है। और जेओआईटी में आपकी टोटल 9 पोस्टें हैं, जैसे कि आप देख लीजिएगा। स्टेनो की आपकी 3 पोस्ट है, तीनों यूआर की है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की आपकी कितनी पोस्टें हैं? 2। ये आपका ऑनलाइन लिंक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इस लिंक को ऐसे भी आपको दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सीए सोल्यूशन के साथ, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।